एक कहानी। कुत्ते की टेढ़ी दुम। एक गरीब आदमी था जिसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। उसने सुना था कि यदि वह किसी भूत प्रेत को पकड़ ले तो उसे वह पैसा लाने के लिए या अन्य किसी भी काम के लिए हुक्म दे सकता है। इसलिए वह एक भूत को पकड़ने के लिए ललायत हो उठा। वह एक ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो कि उसे एक भूत ला दे। वह जितने लोगों से मिलता उनसे पूछता कि क्या वे किसी सिद्ध महात्मा को जानते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात लकड़हारों की एक टोली से हुई और उनसे पूछ बैठा, भाइयों, आप लोग रोज जंगल में जाते हो, वहां आपने किसी महात्मा को देखा है? एक लकड़हारा इशारा करते हुए बोला, हाँ जी, हम ऐसे महात्मा को जानते हैं जो जंगल में रहते हैं। इस बात पर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपनी खुशी में इन्हें बिना धन्यवाद दिए ही उस दिशा में दौड़ पड़ा। वह जब आश्रम में पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। एक वृद्ध साधु अपनी लंबी सी दाढ़ी और सुंदर जटाजूट में अग्नि के आगे ध्यान में बैठा था। वह व्यक्ति उनके सामने बैठ गया और बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने लगा। अंत में साधु ने अपनी आंखें खोली और खड़े हो गए। वह आदमी उनके पैरों को पकड़कर रोने लगा। क्यों भाई, क्या बात है? साधु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ महाराज, और मैं अपने कार्यों के लिए एक प्रेत चाहता हूँ। व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप कृपया मुझे एक ऐसे प्रेत को पकड़ने की राह बताएं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। साधु ने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी और बोले, वत्स, तुम चिंता मत करो और घर जाओ। पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने पीछा नहीं छोड़ा। वह रोज उस साधु के पास आता और प्रेत की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता। अंत में ऊब कर साधु बोले, लो तो यह जंतर ले लो। यह जादू का मंत्र बोलते ही प्रेत तुम्हारे सामने आ जाएगा और जो चाहोगे वही करेगा। पर ध्यान रहे, वे बड़े खतरनाक होते हैं। तुम यदि उससे काम ना बता पाए तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। वाह, यह तो आसान है। वह बोला, मैं तो सारी जिंदगी उसे काम दे सकता हूँ। फिर वह आदमी जंगल में जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। काफी देर तक निरंतर जप करते रहने पर एक बड़ा सा प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ और गंभीर स्वर में बोला, मैं प्रेत हूँ, मुझे तुम्हारे जादू ने काबू में कर लिया है, पर मुझे तुम सदैव काम में लगाए रखना हो। जिस क्षण भी तुम मेरे पास काम नहीं दोगे, मैं उसी क्षण तुम्हें मार दूंगा। वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया और कुछ समय तक कुछ बोल न पाया। कुछ देर बाद उसने अपनी इच्छा शब्दों में व्यक्त की, मेरे लिए एक महल बनाओ। उस प्रेत ने अपना हाथ घुमाया और देखते ही देखते वहां एक आलीशान महल खड़ा हो गया। महल तैयार है। प्रेत बोला, जाओ मेरे लिए धन, जवाहरात, पैसा और सोना ले आओ। वह उत्तेजना से चिल्लाया, यह लो धन दौलत। प्रेत बोला, अचानक सारा जंगल हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी से जगमगा उठा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे ही वह ललचाई नजरों से यह सब देख रहा था, उसे प्रेत की आवाज सुनाई दी, मुझे काम दो और जल्दी काम दो। तुम्हें पता है कि मैं एक पल भी खाली नहीं बैठ सकता। उसने उस मनमोहक दृश्य से अपनी निगाहों को बड़ी जबरदस्ती से हटाया और प्रेत की ओर देखकर कुछ सोचकर बोला, ए प्रेत, तुम यह जंगल काट डालो और इसकी जगह एक सुंदर शहर का निर्माण करो। उस शहर में सुंदर महल होने चाहिए तथा मीनारें, जलाशय, रास्ते, उद्यान इत्यादि। समझे? मैं तुरंत एक बड़ा और सुंदर शहर चाहता हूँ। हाँ, अब की बार निश्चित ही प्रेत अपना काम इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। उसने मन ही मन सोचा
और इस बीच में उसके लिए और कोई काम सोच लूंगा। उसका सोचना भी जारी ही था कि इतने में वह जंगल वहां से गायब हो गया और एक सुंदर नगर उसके स्थान पर आ गया। यह भी हो गया, प्रेत बोला। और क्या चाहिए? अब उस व्यक्ति को भय होने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि अब वह उसे और कोई काम नहीं दे पाएगा। प्रेत बोला, मुझे कुछ करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह बेचारा अपना सर खुजलाने लगा। उस पर प्रेत के लिए कोई भी काम समझ में नहीं आ रहा था। वह भयभीत हो वहां से भागा और भागते भागते अंत में उस साधु के पास पहुंचकर हाँफते हुए बोला, महाराज, कृपया मेरी जान बचाइए। क्या हुआ? साधु ने पूछा। अब मेरे पास प्रेत के लिए कोई काम नहीं है, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं उसे जो भी काम बतलाता हूँ उसे वह पलक झपकते ही कर डालता है, और अब काम न देने पर वह मुझे खाने की धमकी दे रहा है। उसी समय वह प्रेत वहां आ पहुंचा। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोला, ए आदमी सुनो, तुम मुझे काम नहीं दे पाए, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। और उसके मुंह में पानी आ गया। वह आदमी भय से कांपने लगा और महात्मा के पैरों को पकड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। महाराज, कृपया मेरी जान बचाइए। मैं जानता हूँ कि आप यदि चाहें तो मुझे बचा सकते हैं। वह बोलता गया, मैं पैसा नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, कृपया मुझ पर दया करें और इस प्रेत से मुझे बचाएं। साधु को उस गरीब पर दया आ गई। वह बोले, अरे मूर्ख, खड़ा हो जा, अब और समय मत गवा। फिर एक कुत्ता जो कि पास में ही पड़ा था उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, उस कुत्ते की टेढ़ी दुम देख, एक हथियार ला और ऐसा कर, मेरी कुटिया के बरामदे में एक कुल्हाड़ी है, उसको ले आ और उस कुत्ते की दुम काट कर प्रेत को दे दे और कह दे, इसे मेरे लिए सीधा करके दो। प्रेत ने वह दुम ले ली और कहा, मैं अभी किए देता हूँ और फिर तुम्हें प्रेम से अपना भोजन बनाकर खाऊंगा। हा हा हा, अब तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें अवश्य ही खाऊंगा। फिर वह जमीन पर बैठ गया और धीरे से सावधानी के साथ उसने दुम सीधी कर दी, पर जैसे ही उसने उसे छोड़ दिया वह वापस टेढ़ी हो गई। उसने दोबारा मेहनत करके उस सीधी की, फिर वह टेढ़ी हो गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और अंत में वह हारकर बोला, मैं पहले कभी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ा हूँ, मैं एक अनुभवी प्रेत हूँ, पर ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई, मैं स्वयं पर शर्मिंदा हूँ। अंत में उस प्रेत ने हार कर उस आदमी से कहा, महाशय, मैं आपसे एक समझौता करना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए और जो कुछ भी मैंने आपको दिया है उसे आप निश्चिंतता से अपने पास रख लीजिए, मैं फिर कभी भी आपको नहीं सताऊंगा। उस आदमी ने यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया और चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में निराशा से बचने के लिए अत्यधिक सांसारिक वस्तुओं की लालसा नहीं रखनी चाहिए। यह संसार अपनी इच्छा से नहीं बदला जा सकता, यह तो अपने ही ढंग से चलेगा, जैसे कि कुत्ते की टेढ़ी दुम।